काम्या पंजाबी का विवियन को टारगेट करना और उनके गेम को फुस बताना थोड़ा उन पर भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर विवियन के फैंस ने जो हंगामा मचाया है, उनको ट्विटर पे रिप्लाई करना पड़ गया, उनको एक ट्वीट करना पड़ गया इसी चीज के लिए। और जो मेकर्स टारगेट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो विवियन के फैंस ने क्या करा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो जब से प्रोमो आया है बिग बॉस का न्यू वीकेंड का वार का, जिसपे विवियन का गेम को फुस बताती हुई नजर आ रही हैं काम्या पंजाबी, और मेकर जबरदस्ती का उसके गेम को डाउन करने के लिए डाउन करने उसको बेहद टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे ना एक मकसद है। उनका जो अंदरूनी दिल का चहीता लाडला है ना करणवीर, वो टॉप 2 में पहुंच नहीं पा रहा है, तो सारी भड़ास किस पे निकल रही है, विवियन पे निकल रही है। तो गाइस, एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें विवियन का नाम पूरा फुल विवियन डिसेना, पूरा 1,62,000 ट्वीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी जो न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो 4 बजे स्टार्ट हुआ था, 6:20 हो रहे हैं। 2 घंटे के अंदर एकदम रिलैक्स पर है ये टाइम। वो जो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको बोला गया है कि आओ आओ पार्टिसिपेट करो। मतलब नॉर्मल एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है विवियन के फैंस ने कि जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अनब्रेकेबल विवियन, ये ट्रेंड कर रहे हैं दोनों। और रजत का भी ट्रेंड चल रहा है, पर उससे भी आगे निकल, रजत का सुबह से चल रहा है लेकिन उससे भी आगे निकल गया है विवियन का ट्रेंड। अनब्रेकेबल विवियन और विवियन डिसेना पूरा उनके जो फैंस है ना विवियन के, वो इतना डाई हार्ट फैन है भाई, वो गुस्सा आ जाते हैं एकदम से कि अच्छा विवियन को ऐसे कैसे कर दिया। क्योंकि मेकर्स खुद इतना कंफ्यूज है ना। अभी वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा गेम फुस है, तुम वो नहीं दिखे हमें जो चाहिए था। तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो वहां पे मारा पीटी मचाए, गुर्दे फेफड़े सब निकाल दे सबके, वो गेम होता आपके हिसाब से? शांति से गेम नहीं जीता जा सकता क्या? और काम्या पंजाबी आई है कि जो हमें एक्सपेक्टेशन थी तूने वो नहीं करा, तो क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करेगा? वो एक अलग ह्यूमन बीइंग है, आप एक अलग ह्यूमन बीइंग है। आपकी सोच एक अलग हो सकती है, बाकी सबकी सोच अलग हो सकती है, और जिसकी सोच उससे मैच कर रही है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेकर्स बोल रहे हैं, सलमान सर ने बोला कि इनका ध्यान इनकी आवाज पर, और जो सलमान सर नहीं बोल रहे हैं, देखो इस साल का बिग बॉस तो शायद सलमान सर ने बिल्कुल देखा ही नहीं है, तो कि इनका जो पूरा ध्यान है वो इनकी आवाज पर और इनके लुक पर है। बिग बॉस 18 का एक पहला ऐसा कंटेस्टेंट जिसने सबसे कम बिल्कुल भी लुक पर ध्यान नहीं दिया, वो विवियन है। उसने 3 कलर के सिवा कलर नहीं पहने हैं बिग बॉस 18 में, ठीक है। जिसमें फैंस ने उनकी वाइफ को इतना मैसेज करा है कि कपड़े भेजो, कपड़े भेजो, अच्छे अच्छे कपड़े भेजो, वो बंदा वापस कर देता है, वो नहीं पहनता, ठीक है। और रही बात आवाज की, तो वो गॉड ने उसको आवाज दी है, उसने अपनी आवाज बनाई नहीं। और क्या ध्यान दिया, वो कौन सा आवाज के लिए अपने वहां पर योग कर रहा है या गरारे परारे का कुछ कर रहा है क्या, प्रयास कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा भाई, उसकी आवाज ही ऐसी है, क्या ध्यान दे दिया उसने आवाज पर? तो मेकर्स इतना कंफ्यूज हो गए, इतना बौखला गए हैं, उनको खुद नहीं पता कि हमें क्या बुलवाना है और क्या नहीं बुलवाना है। बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट से मतलब पेरेंट्स के साथ पेश आया वो कौन था? अविनाश मिश्रा था। क्यों? विवियन ने क्या गालियां दी थी सबके पेरेंट्स को, या और किसी ने क्या गालियां दी थी? आपको पॉइंट आउट करना था डायरेक्ट करणवीर मेहरा को कि तुमने कशिश की मम्मी से बदतमीजी कैसे करी फैमिली वीक में। लेकिन इनको बस अविनाश ने बहुत अच्छा करा, तो इन्हें पता ही नहीं। सबके पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा किसको सराहा? विवियन को। सबने किसकी जेंटलमैन, किसको डिग्निटी के लिए बोला? विवियन को। और ये बोल रहे हैं कि अविनाश मिश्रा ने बस तमीज से बात करी। भाई क्यों इतना अविनाश मिश्रा का साइड लिया जा रहा है? विवियन को जबरदस्ती जबरदस्ती बोला जा रहा है। कभी खुद कुछ बोलते हैं फिर खुद ही कुछ बोल जाते हैं। ये मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा। इस साल तो ये इतने बौखलाए हुए हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता कि अभी 4 दिन पहले हमने क्या कर दिया था और 4 दिन बाद हम क्या कर रहे हैं। अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं। और इनको ये नहीं पता कि ऑडियंस तो बहुत लॉयल है ना, उसको तो याद रहता है ना कि कब इन्होंने क्या करवाया था और फिर कब ये क्या करवा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला टॉप 2 में कर, जो वो है कंगना रनौत आई थी। कंगना रनौत को क्या पता यार क्या चल रहा है बिग बॉस में, उनके अपने काम नहीं होते क्या? कंगना रनौत से कहलवा दिया इन्होंने कि टॉप 2 जो बॉयज लीड कर रहे हैं वो विवियन और करण हैं, ठीक है। लेकिन जो लीड कर रहे हैं वो विवियन और रजत है, लेकिन इनको करण को अपने कहलवाना था तो इन्होंने करण को कहलवा दिया। और अभी ये सलमान सर से बोलवा रहे हैं कि अभी गेम ओवर हो चुका है। काम्या पंजाबी आके बोले गेम ओवर हो गया। पिछले हफ्ते में तुमने कहलवाया है कि वो टॉप 2 में खड़ा है, और अब तुम बोल रहे हो कि इसका गेम ओवर हो गया है। तो ये खुद ही इतना कंफ्यूज है यार।
इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है ऑडियंस को, ये खुद बेवकूफ बने पड़े हैं, करण के चक्कर में इतना बौखला चुके हैं, उनको समझ बाय हुक बाय क्रुक करण को टॉप 2 में लेकर आना, चाहे उसके लिए हम कितना ही झूठ बोले नेशनल टेलीविजन पे खड़े होकर। एक तरीके से सलमान सर की भी इमेज खराब करवा रहे हैं यार ये लोग तो, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है भाई इस ये वाला जो ईयर रहा है उनका वो बहुत हार्ड रहा है। उनकी खुद की शूटिंग्स भी चल रही हैं, उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे वो भी चले गए, और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं इस साल में, तो उनके पास कहाँ टाइम होगा बिग बॉस देखने का। तो बेचारे वो तो वही बोल देते हैं आके जो ये लोग बता देते हैं, और ये बिल्कुल गलत बताते हैं, उल्टा सीधा बता देते हैं और फिर वो बोल देते हैं, तो एक तरीके से उनकी भी इमेज खराब हो रही है ना। तो ये मेकर्स इतना गिरे जा रहे हैं, इतना गिरे जा रहे हैं, इन्होंने हद ही पार कर रखी है।